हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द इंग्लिश एक्स्ट्रा क्लास। तो बच्चों देखिए क्या होता है ना कि आप पढ़ते सब हैं लेकिन आपके जो नंबर हैं उतने अच्छे आ नहीं पाते। वहीं आपका जो दोस्त है थोड़ा कम ही पढ़ता है लेकिन आपसे अच्छा नंबर लेकर के आता है। आखिर क्या कारण है कि ज़्यादा पढ़ा हुआ बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला रहा है और कम पढ़ा हुआ बच्चा अच्छा नंबर लेके चला आ रहा है? तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रहा है आप में कि आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। जो आप राइटिंग कर रहे हैं उसमें कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो उसी उसी प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेंगे हम लोग और बताएंगे आपको कि आखिर एक बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जाता है। लाइक एन टॉपर, एक टॉपर आंसर को कैसे लिखता है आपको भी बिल्कुल ही वैसे लिखना है। कुछ स्टेप बताएंगे आपको जिसको आपको फॉलो करना है और आप भी अपने नॉलेज के साथ बेस्ट राइटिंग लिख करके और आप जो है बहुत सारे नंबर, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो कुछ स्टेप हम आपको बताएंगे, उसको आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे टीचरों से बात किया कि आखिर क्या दिक्कत है, कहां पर नंबर कटता है बच्चों का। पढ़े सब रहते हैं लेकिन नंबर कट जाता है, क्या कारण है आखिर नंबर कटने का। तो उन्होंने कुछ दो तीन प्रॉब्लम बताए हैं आप लोग के लिए। देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। प्रॉब्लम्स है, देखिए पहला प्रॉब्लम आपके सामने आता है कि स्लो राइटिंग। आपको आंसर तो आ रहा है लेकिन आप स्पीड में नहीं लिख पा रहे हैं जिसकी वजह से आपका आंसर छूट जा रहा है या फिर क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। दूसरा है बैड राइटिंग। बैड राइटिंग, आपका हैंडराइटिंग जो है अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके वजह से देखिए हमने टीचरों से बात किया तो उनसे पूछा कि क्या सर बैड राइटिंग के वजह से नंबर कटते हैं। तो सर ने बताया, बहुत सारे टीचरों ने बताया कि देखिए जब तक कि राइटिंग रीडेबल है यानी कि हम उसे पढ़ सकते हैं आसानी से, तब तक तो मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन आप कुछ भी लिख के चले आ रहे हैं जो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, तब तो भैया मार्क्स कटेगा ही कटेगा, ठीक है। वहां पर आपको सावधान रहना है कि आपका जो हैंडराइटिंग है रीडेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है तो थर्ड प्रॉब्लम आता है हम लोग का कट्स इन द आंसर। लिखे काट दिए, ये कर दिए। भैया ये करोगे तो आपका आंसर जो है एकदम भद्दा दिखने लगेगा जिसकी वजह से जो है खराब इंप्रेशन पड़ेगा किसके ऊपर, जो एग्जामिनर सॉरी जो कॉपी चेकिंग कर रहे हैं उनके ऊपर जो है एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा और वो परेशान हो जाते। देखिए एक लाइन कहा गया है कि जितना कम समय टीचर आपके कॉपी के ऊपर देगा उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसलिए जो है ये सब गलतियां करने से आपको मतलब बचना है। और जो आखिरी प्रॉब्लम आता है कि आंसर याद नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भैया। आंसर ही नहीं याद आता है आपको, अब ये क्या लिखें इसके अंदर, और आप जो है सवाल छोड़ करके चले आते हैं। वहीं पे जो टॉपर्स क्या करते हैं, अगर उनको आंसर याद भी नहीं आ रहा है ना तो वो पहले क्या करें, आपको कुछ प्रोसेस बताएंगे उसके अनुसार वो चलते हैं और अच्छा नंबर लेकर के आते हैं। तो अब आपको बताते हैं कुछ स्टेप्स जिनको आपको फॉलो कर करके एक बहुत ही बढ़िया आंसर लिखना है। देखिए जो पहला स्टेप है हम लोग का, स्टेप नंबर 1, वो है आंसर को इन सीक्वेंस। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे लाइन से दिखेंगे ना तो एग्जामिनर को ना ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा और जो एक मार्किंग स्कीम लेकर के बैठते हैं वो कि जिसके अनुसार उनको जो है मार्क्स जो है असाइन करना होता है। अगर आप पहले 10 नंबर लिख दिए, फिर 7 नंबर लिख दिए, कुछ 6 नंबर लिख दिए, इससे क्या होता है ना कि उनके ऊपर एक बैड इंप्रेशन पड़ता है और वो परेशान हो जाते हैं और इसमें क्या होता है नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या करना है आपको, जो आंसर है आपका वो सीक्वेंस में लिखना है। किसमें लिखना है? सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। जो अपना दूसरा स्टेप है वो है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जैसे कि प्रॉब्लम आपके साथ क्या आता है, स्लो स्पीड प्लस कट्स। देखिए अगर मान लीजिए कि आपका आंसर जो है गलत हो भी जाता है तो आपको इस तरीका से कट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए, पेंसिल से हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको कट कर दीजिए। ऐसे ऐसे कट रहेगा ना तो ज़्यादा जो है समझ में भी नहीं आएगा और कट भी हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है ज़्यादा नंबर उसमें कटने के चांसेस नहीं रहेंगे,
ठीक है, आपको ऐसे कट करना है। और स्लो स्पीड के लिए क्या करना है कि आपको देखिए, आपको क्या मिलता है ना कि एक क्वेश्चन जब जब आंसर मिलता है, आंसर शीट आपको, तो उसके पिछले वाले पेज पर आप लिख दीजिए ऊपर में रफ। और जो है जैसे कि मान लीजिए कि लॉन्ग आंसर आया आपके सामने, लॉन्ग आंसर आया तो आपको क्या करना है कि लॉन्ग आंसर आया तो जो आपको जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5-6 पॉइंट तो आप लिखे ही, तो वो 5-6 पॉइंट को जो है ना यहाँ पर जल्दी से 1 या 2 मिनट लेकर के, जैसे सवाल आ गया कि व्हाट इज नॉन मेटल, नॉन मेटल से लिए आपको जो है 3-4 पॉइंट जो है याद आ रहे होंगे, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। और जब आप इसके अनुसार यहाँ पर आंसर लिखने जाएंगे तो आपका जो आंसर होगा उसमें कट भी नहीं लिखेंगे, कट भी नहीं लगेंगे, और जो है आंसर अच्छा भी आपको दिखेगा और आप फास्ट लिख पाएंगे क्योंकि आपके पॉइंट्स पहले से रेडी हैं, आपको सोचने का समय ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, जो अपना थर्ड पॉइंट है वो है, तो आपका प्रॉब्लम नंबर थर्ड था उसको हम लोग ने स्टेप 3 बनाया है कि आंसर ही नहीं याद आ रहा है, आंसर याद नहीं आ रहा। ठीक, आंसर नहीं याद आ रहा, अब क्या करें? देखिए इसके लिए एक प्रोसेस आपको बताते हैं। देखिए टॉपर्स क्या करते हैं ना कि आप क्या करते हैं कि आपको आंसर नहीं याद आ रहा है, क्वेश्चन ही छोड़ के चले आए, आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे टॉपर्स क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि उनको कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है कि प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि रिकॉल द चैप्टर। ठीक है, आपको जो है किस चैप्टर से ये सवाल है वो पहले पता करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, रिकॉल द टॉपिक। अब टॉपिक याद कीजिए कि मान लीजिए कि इस वाले टॉपिक से, नॉन मेटल टॉपिक से ये सवाल आया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, राइट द आंसर इन पैराग्राफ। क्या करना है आपको कि लंबे चौड़े पैराग्राफ में लिखना है। उससे क्या होता है ना कि जैसे कि बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ में आपने आंसर लिख दिया तो टीचर पूरे पैरा को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको बड़े लंबे चौड़े जो जो नहीं याद आ रहा है उसी को सिर्फ ऐसे करना है, लंबे चौड़े पैराग्राफ में लिख देना है। कुछ तो नंबर आपको देकर ही जाएगा, 5 नंबर का सवाल है तो 2 या 3 नंबर ये आपको ये प्रोसेस जो है आपको देकर जाएगा, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, वही लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो फोर्थ पॉइंट है, या फिर स्टेप 4 कहिए, स्टेप 4 वो है अंडरलाइन दी कीवर्ड्स। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा, लेकिन आपने जो मेन वर्ड्स है ना उसको आपने अंडरलाइन कर दिया है, या फिर जो मान लीजिए आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिए हम लोग इंग्लिश यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में सिर्फ इंग्लिश का ही पेपर नहीं देना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स सबके आंसर देने। तो मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं, और आखिरी में क्या किया आप कि जो आंसर है उसको आपने बॉक्स में कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि जो चेकर है, जो पेपर चेक कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट आंसर दिखता है और वो टिक मार करके आगे निकल जाते हैं। ठीक है, और हाँ, आंसर लिखते समय जो है आपको कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, जैसे कि आजकल का व्हाट्सएप, इंस्टा का दुनिया में क्या है ना, गुड मॉर्निंग को GM लिख दे रहे हैं, गुड नाइट को GND, पता नहीं कुछ कुछ लिख दे रहे हैं, तो वैसे आपने किया तो भैया नंबर तो यहाँ के कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करना है, पूरे के पूरे वर्ड्स को लिखने हैं। और मान लीजिए कि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आखिरी में कोई आंसर आता है, मान लीजिए कि 20 आंसर आया उसका, तो आपको क्या करना है, उसके साथ साथ उसका जो है जो क्या बोलते हैं यूनिट वो मेंशन जरूर, एकदम 100% है कि उसको आपको यहाँ पर यूनिट जो है मेंशन करना है। जैसे 20 मीटर पर सेकंड, आपको जो मीटर पर सेकंड दिख रहा है ये इसका यूनिट हो गया। मान लीजिए कोई आंसर आया होगा, उसका यूनिट आपको मेंशन जरूर ही करना है। जो अपना 5th पॉइंट है, स्टेप 5, वो है प्रेजेंटेशन। क्या?
प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई डिफरेंस वाले सवाल कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मान लीजिए कि ये सवाल आ गया, तो आपको क्या करना है कि जैसे 1 पॉइंट यहाँ लिखा आपने कुछ, फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है यहाँ पर, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ लिखना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ लाइंस लिखे आपने, एक लाइन छोड़ दीजिए और दूसरा पॉइंट यहाँ लिखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहीं पे घुसे रह देंगे, यहीं पे घुसे रह देंगे भैया, उससे क्या होता है ना कि लगता है कि ये दोनों है, ये वाला पॉइंट ओवरलैप करने लगता है, जिसकी वजह से एकदम गिजबिज हो जाता है और आपको जो है परेशानी होता है, जो चेकर होता है उसको। तो आपको किसी भी ढंग से जो है एक अच्छा इम्पैक्ट डालना है, जो हमारे कॉपी के चेक कर रहे हैं, जो टीचर्स हमारे कॉपी को चेक कर रहे हैं। अगर आप इस तरीक़ा से अपने आंसर को लिखते हैं तो आपको मैं 100% कह सकता हूं कि आप टॉपर की तरह अच्छा नंबर जरूर ही लाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।